जैतून के पौधों की शाख तराशी, जिसको अंग्रेजी जुबान में प्रूनिंग ऑफ ऑलिव ट्रीज भी कहते हैं, निहायत जरूरी है। जैतून के पौधे से मुनाफा बख्श पैदावार लेने के लिए जरूरी है कि इसकी वक्तन फवक्तन शाख तराशी की जाए। जैतून के पौधे की शाख तराशी का मकसद जैतून के पौधे की ऊंचाई को कंट्रोल करना है। पौधे में से मुनासिब हवा और रोशनी का गुजर होना और पौधे को झाड़ी बनने से रोकना है। जैतून के वही पौधे अच्छी पैदावार करते हैं जिनकी शाख तराशी का मुनासिब ख्याल रखा जाता है। जैतून के पौधे की शाख तराशी उसकी उम्र और जरूरत के मुताबिक की जाती है। उमूमन जैतून की शाख तराशी का अमल दिसंबर में किया जाता है। शाख तराशी से पहले तमाम औजारों को 3 से 4% ब्लीच के महलूल में डुबोकर जरासीम से पाक किया जाता है और हर पौधे की शाख तराशी शुरू करने से पहले ये अमल दोहराया जाता है ताकि अगर किसी पौधे पर बीमारी के जरासीम मौजूद हों तो दूसरे पौधों पर मुंतकिल ना हो। इब्तिदाई शाख तराशी, नया पौधा बाग में लगाने से पहले ही इस बात का ख्याल रखा जाता है कि वो एक ही तने पर कायम और बिल्कुल सीधा हो। अगर ऐसा नहीं तो पौधा लगाने के बाद बुनियादी तने पर 3 से 4 मतवाजिन शाखें रखकर दीगर गैर जरूरी तने और शाखें मुकम्मल तौर पर काट दी जाएं ताकि पौधा मुनासिब शक्ल सूरत इख्तियार करे। जैतून के 1 से 2 साल के पौधे को शाख तराशी के साथ साथ सहारे की भी ज़रूरत होती है। ये सहारा पौधे को सीधा रखने के लिए मुहैया किया जाता है। इसके लिए प्लास्टिक का पाइप या फाइबर या ऐसी चीज़ जिससे दीमक जो है वो पौधे को नुकसान न पहुंचाए वो इस्तेमाल की जाती है। इससे पौधा सीधा रहता है। एक जैतून के पौधे पे 3 से 4 शाखें काफ़ी हैं। हवा और रोशनी जो है वो अच्छी तरह पौधे को मिलती है और शाखों का आपस में भी एक दूसरे के ऊपर साया जो है वो नहीं पड़ता। और ये शाखें जो वी की शक्ल में या गुलदान की शक्ल में या 2 से 10 घड़ी की सुइयों की तरह की हैं, ये इस शेप में पौधा आ जाए और ये अच्छी पैदावार दे सके। 2 से 4 साल के पौधों की शाख तराशी, 2 से 4 साल के पौधे की शाख तराशी इस अंदाज से की जाती है कि पौधा सिर्फ एक मरकजी तने पर खड़ा हो। इस मकसद के लिए जमीन से 2.5 से 3 फुट तक के मरकजी तने को तमाम शाखों से पाक कर दिया जाता है। सिर्फ उन्हीं शाखों को पौधे पर रहने दिया जाता है जिनकी मुमासलत घड़ियाल की उन सुइयों की तरह हो जो 2 और 10 पर हो, और पौधे की उन तमाम शाखों को काटा जाता है जो जमीन से मुंसलिक हिस्से से निकल रही हों। तमाम बड़ी शाखों को काटने के बाद कट की जगह पर फफूंदकुश जहर का लेप किया जाता है ताकि जरासीम और फफूंदी पौधे के जख्म के जरिए पौधे में दाखिल ना हो। पौधे की शाखों को मुनासिब छतरी बनाने के लिए 3 फुट तने से ऊपर उन तमाम शाखों को काटा जाता है जो एक दूसरे को क्रॉस करें या झुरमुट बनाकर निचली शाखों पर साया करें ताकि तमाम शाखों को मुनासिब रोशनी और हवा मयस्सर आ सके। हमारी आबो हवा के मुताबिक जैतून के पौधे को काट छांट करके गुलदान या वी की शक्ल दी जाती है। शाख तराशी के अमल में एक तो ये है कि पौधे की खास शक्ल दी जाती है। जिन शाखों से फल लेना होता है उनकी तरफ खुराक जो है वो पौधे की ताकि वो चली जाए। जो ज़ाया हो रही है खुराक गैर ज़रूरी शाखों की शक्ल में, उनकी तरफ खुराक ना जाए। पौधे की शक्ल जो है आइंदा वो वी शेप या गुलदान की शक्ल होनी चाहिए। 2.5 से 3 फुट ऊंचाई तक जो तना है उससे मुंतखब शुदा शाखों को छोड़ के बाकी शाखें भी काट दी जाती हैं। शाखों का एक दूसरे के ऊपर साया नहीं पड़ना चाहिए। जड़ों के साथ जितनी शाखें हैं वो या तने के निचले हिस्से पर जो भी शाखें हैं इनको हम रूट सकर्स कहते हैं। तो रूट सकर्स को काटना बहुत ज़रूरी है। तो ये एक वी और पौधे के जो है गुलदान की शक्ल में शक्ल बन जाती है। ये हमने छोड़ दी हैं, ये इन शाखों को हमने मुंतखब किया है और बाकी जितनी शाखें हैं उनको हमने काट दिया है। काटने के बाद जो है इसके ऊपर बोर्डेक्स मिक्सचर लगाना ज़रूरी है ताकि जो ये ज़ख्म हुए हैं पौधे के तने और शाखों पे उनसे इसको बीमारी न लगे। जैतून के फलदार पौधों की शाख तराशी,
شاخ تراشی کرنے والے افراد کے لیے لازم ہے کہ انہیں خام لکڑی یا غیر پیداواری شاخ اور پیداواری شاخ کے درمیان فرق اچھی طرح معلوم ہو۔ زیتون کی شاخ کا وہ حصہ جس پر پھل لگتا ہے بچانے کے ساتھ ساتھ نئی نکلنے والی شاخ جس پر پھل نہ آنا ہو کاٹ دیا جاتا ہے، تاکہ وہ شاخیں جن پر اگلے موسم میں پھل آنا ہو شاخ تراشی کے عمل کے دوران بچائی جا سکیں، اور غیر پیداواری یا خام لکڑی کی حامل شاخیں کاٹی جا سکیں۔ وہ شاخیں جن پر پچھلے سال پھل لگ چکا ہو وہ غیر پیداواری شاخیں کہلاتی ہیں اور ان کا رخ یا جھکاؤ نیچے کی طرف ہوگا، اور پیداواری شاخ کی شناخت یہ ہے کہ وہ نرم ہوگی اور اس کا رخ قدرے بلندی کی طرف ہوگا۔ وہ شاخیں جو بہت زیادہ صحت مند نظر آئیں اور ان کا رخ بالکل سیدھا اوپر کی طرف ہو ان کو بھی کاٹ دیا جاتا ہے۔ ان کو واٹر سپراؤٹس یا آبی گلے کہتے ہیں، کیونکہ ان میں پھل لینے کی بجائے زیادہ پتے اور شاخیں نکالنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ یہ شاخیں درخت کی زیادہ تر طاقت استعمال کرتی ہیں، جس کی وجہ سے پیداوار میں کمی واقع ہوتی ہے۔ زیتون کے ایسے پودے جن پر پھل لگتا ہو ان کی شاخ تراشی نہایت ضروری ہوتی ہے۔ ان پودوں سے ایسی شاخوں کو کاٹ دیا جاتا ہے جو پھل نہ دیں یا جو سوکھ گئی ہوں۔ مزید یہ کہ پودے کی مرکزی شاخوں کی چھدرائی کی جاتی ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ روشنی اور ہوا پودے کے اندر تک سرایت کر جائے۔ شاخ تراشی کرتے ہوئے اس بات کا خیال رکھا جائے کہ شاخ تراشی کا عمل اوپر سے شروع کر کے نیچے کی طرف اور درمیان سے شروع کر کے باہر کی طرف آئیں۔ شاخ تراشی اس حد تک کرنی چاہیے کہ لکڑی والی شاخیں کم ہوں اور پتوں والی شاخیں زیادہ ہوں۔ شاخ تراشی کا یہ عمل عام طور پر دسمبر کے مہینے میں کیا جاتا ہے، تاہم پھل کی برداشت کے فوراً بعد ٹوٹی ہوئی اور بیمار شاخیں کاٹنے میں کوئی حرج نہیں۔ زیتون کے جوان پودے جن پر پھل لگتا ہو ان کی باقاعدہ شاخ تراشی کرنے سے زیادہ پیداوار اور معیاری پھل حاصل کیا جا سکتا ہے۔ ہم نے اس کی شاخ تراشی بہت اچھے طریقے سے کی ہے۔ یہ شاخ جس پہ میں نے ہاتھ رکھا ہوا ہے یہ اندر کی طرف جا رہی تھی، لہٰذا ہم نے اس کو کاٹ کر پودے کا اندر والا حصہ جو ہے وہ کھول دیا ہے۔ یہ شاخ پودے کے پھیلاؤ میں اضافہ کر رہی تھی، اس کو بھی ہم نے کاٹ دیا ہے۔ یہ شاخ جو نظر آ رہی ہے یہ بھی اس کا رخ پودے کے اندر کی طرف تھا، اس کو کاٹ کے ہم نے پودے کو کھول دیا ہے۔ اوپر سے ہم نے کاٹ کر پودے کی ایک انتہائی بلندی جو اس عمر کے پودے کے لیے ضروری ہے وہ رکھی ہے، باقی شاخیں ہم نے کاٹ دی ہیں۔ ناظرین یہ شاخ دیکھیں، اس کا رخ بھی اندر کی طرف تھا، اس کو بھی ہم نے کاٹ دیا ہے اور یہ اندر سے ہم نے اس کو کھول دیا ہے۔ اس میں ہوا اور روشنی کی آمد و رفت پہلے کی نسبت اب کافی بہتر ہو گئی ہے۔ وہ شاخیں جن کو پچھلے سال پھل لگا تھا جو اس سال کاٹنی ضروری تھی، لیکن یہ ایک شاخ آپ کو بتانے کے لیے ہم نے چھوڑی تھی کہ وہ شاخیں جن کا رخ نیچے کی طرف ہو، اس کا مطلب ہے کہ پچھلے سال ان پہ پھل لگا تھا، اس سال اس پہ پھل نہیں آئے گا، تو لہٰذا یہ شاخیں یہاں سے کاٹ دی جاتی ہیں۔ یہ ہم نے کچھ کاٹی ہوئی ہیں، یہ ایک دو چھوڑی ہوئی ہیں آپ کو دکھانے کے لیے، تو ان کو کاٹنا ضروری ہے۔ یہ شاخیں جن کا رخ اوپر کی طرف سے ہو اور تھوڑا سا جھکا ہوا ہو، ان پر پھل لگتا ہے۔ یہ شاخیں جو ہم نے چھوڑی ہیں اس پہ انشاءاللہ پھل آئے گا، جس کو توڑنا آسان ہوگا، جس کی کوالٹی بہت بہتر ہوگی۔ زیتون کے عمر رسیدہ درختوں کی شاخ تراشی۔ زیتون کے وہ درخت جو بہت عمر رسیدہ ہو گئے ہوں اور ان پر خام لکڑی کی مقدار زیادہ ہو جائے جو اس کی پیداوار میں کمی کا باعث بن رہی ہو، تو ایسے پودوں کی عموماً شاخ تراشی سے ان کی پیداوار کو برقرار نہیں رکھا جا سکتا، کیونکہ ان میں غیر پیداواری اور پرانی شاخیں زیادہ ہوتی ہیں، جبکہ پیداواری اور نئی شاخیں کم نکلتی ہیں یا
बहुत ज्यादा बुलंदी पर निकलती हैं, जहां पर स्प्रे और दीगर काश्ती उमूर और फल की बर्दाश्त वगैरह की अंजामदही बहुत मुश्किल हो जाती है। ऐसी सूरत में दरख्त के मरकजी तने को जमीन से 3 फुट ऊंचाई से काट दिया जाता है। काटने का ये अमल तेज आरी से सरअंजाम दिया जाता है। याद रहे कि आरी का इस्तेमाल करने से पहले उसे फफूंदकुश महलूल से अच्छी तरह धो लिया जाए। तना काटने के बाद कटी हुई सतह को साफ करके फफूंदकुश जहर का लेप कर दिया जाता है, ताकि बीमारी के जरासीम पौधे में दाखिल ना हो सकें। एक दरख्त की कटाई के बाद दूसरे दरख्त पर जाने से पहले आलात को अच्छी तरह फफूंदकुश महलूल से धो लिया जाए। 3 से 4 माह के दौरान नई शाखें काटे हुए तने पर निकलना शुरू हो जाती हैं। तने के हजम की मुनासिबत से 5 से 7 सेहतमंद शाखें जो कि मुनासिब जाविया बनाती हों का इंतखाब करके बाकी शाखों को खत्म कर दिया जाता है, ताकि पौधे की पूरी खुराक मुंतखब करदा शाखों को मिले और वो जल्दी फल के लिए तैयार हो जाएं। ये आपको इस दरख्त पे मुख्तलिफ जो है इसके तने काटे हुए नज़र आएंगे। ये एक बड़ा आसान तरीका है कि जिसके ज़रिए हम जैतून के उन पौधों को कि जिनकी पैदावार कम हो जाती है, उनकी हम पैदावारी सलाहियत को बहाल कर सकते हैं। शाख तराशी के अमल के नतीजे में हासिल होने वाली लकड़ी और पत्तों को मुख्तलिफ पैदावारी अवामिल में इस्तेमाल करके खातिर खा फायदा उठाया जा सकता है। जैतून की मोटी लकड़ी से कोयला बनाकर नामियाती खाद में तब्दील किया जा सकता है। बड़े और बूढ़े गैर पैदावारी दरख्तों की लकड़ी से रोजमर्रा इस्तेमाल के बर्तन मसलन प्लेट, ग्लास और चम्मच वगैरह बनाए जा सकते हैं। जैतून की ये लकड़ी मुख्तलिफ किस्म का आराइशी सामान मसलन गुलदान, घड़ियाल वगैरह बनाने में इस्तेमाल की जा सकती है। शाख तराशी के नतीजे में हासिल होने वाली बारीक शाखों और पत्तों को खुश्क करके जैतून का कहवा बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। पत्तों और टहनियों को जैतून के कीमियाई मादे एलियोरोपीन के हुसूल में भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जिससे ग्रां कदर अद्वियात बनाई जाती हैं, जो कि अमराज़े दिल, पट्ठों और अमराज़े सीना की शिफायाबी के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। जैतून के काश्तकार जैतून की भरपूर पैदावार के हुसूल से मुताल्लिक मजीद मालूमात और रहनुमाई के लिए बारानी ज़रई तहकीकाती इदारा चकवाल के फ़ोन नंबर 0543662001 और 662004 पर राब्ता करें। इसके अलावा इदारा की वेबसाइट www.barichakwal.agripunjab.gov.pk भी विजिट कर सकते हैं। वादिये जैतून मंसूबे के तहत मुनाफा बख्श कारोबार से खुशहाल काश्तकारों की अमली रहनुमाई के लिए हमा वक्त सरगर्म अमल बारानी ज़रई तहकीकाती इदारा चकवाल, महकमा ज़राअत, हुकूमत पंजाब।